नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आज का दिन जो है वो बहुत अहम है क्योंकि किसानों ने देश भर में रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की है। लखीमपुर खीरी के मामले में, लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ था जिसमें कुछ किसानों की मौत हुई थी और कुछ लोगों की हत्याएं भी हो गई थी, उसके मद्देनज़र किसानों ने आज रेल रोको आंदोलन की शुरुआत की है। और ये रेल रोको आंदोलन 10 बजे से 4 बजे तक होगा। तो इस समय हम ये रोहतक ज़िले का खरावड़ रेलवे स्टेशन है और ये जो आप रेलवे लाइन देख रहे हैं ये रोहतक से दिल्ली जाने वाली रेलवे लाइन है। और इस रेलवे लाइन को रोकने के लिए किसान यहाँ पर पहुँचेंगे। और उसके मद्देनज़र आप देखें कि पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है और हरियाणा पुलिस के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहले से ही ये तय कर दिया गया था कि जो किसानों का जो ये आंदोलन है उस आंदोलन के चलते सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखी जाएगी। और कहीं ना कहीं वो देखने को भी मिल रही है। आप देखें कि हरियाणा पुलिस के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। और इस रेलवे ट्रैक पर अगर हम बात करें दिल्ली से रोहतक या रोहतक से दिल्ली जाने वाली लगभग 8-9 ट्रेनें जो हैं इसकी वजह से प्रभावित हो सकती है, क्योंकि 10 बजे से 4 बजे तक ये रेल रोको है किसानों का। 10 बजे का समय दिया गया है। हालांकि अभी तक किसान नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही तैनात कर दी गई है, क्योंकि किसानों की एक मांग है कि लखीमपुर खीरी में जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं जिनके बेटे पर इस घटनाक्रम को अंजाम देने का आरोप लगा था कि गाड़ियों से कुछ किसान कुचले गए थे और उनकी मौत हो गई थी, वो आरोप लगा था। तो ये कहा गया था कि जो अजय मिश्रा केंद्रीय राज्य मंत्री हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करके उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और यहाँ तक कि जो जिस पद पर हैं उन्हें भारत सरकार तुरंत उस पद से हटाए और उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो इस तरह की मांग को लेकर के आज ये आंदोलन की शुरुआत है। कई चरण इस आंदोलन के हुए हैं जिसमें सरकार का पुतला फूंकना या अन्य बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसानों ने इस मामले को लेकर के तय की थी। और उसी के मद्देनज़र आज ये रेल रोको आंदोलन है, रेल रोको अभियान की शुरुआत है। 10 बजे से 4 बजे तक ये रेल रोकने का कार्यक्रम है। तो मांग है कि जो अजय मिश्रा हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके और उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, किसानों की ऐसी मांग है। और इसके अलावा एक और चरण है। इसके बाद अगर हम कहें एक लखनऊ में पंचायत भी किसान करने वाले हैं, वो भी यही मांग है कि अजय मिश्रा जो हैं, अजय मिश्रा को गिरफ्तार किया जाए। उनका जो है जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर हैं उस पद से उन्हें तुरंत हटाया जाए। तो सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी पुख्ता तैयारियां हैं। अधिकारी भी बैठे हैं, हम उनसे ये पूछेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है। सर, आज जिस तरीके से किसानों ने ये रेल रोको आंदोलन किया है तो आप लोगों ने किस तरह से तैयारियां की है स्टेशन पे? हमने अपनी सुरक्षा अच्छी तरह दुरुस्त कर रखी है, फोर्स लगा रखी है। और कोई मतलब इस तरह का जत्था आएगा उसको समझा देंगे और लाइन अब कोई तोड़ फोड़ नहीं करने देंगे। और बहुत बढ़िया सुरक्षा है। तो इसके अलावा क्या और भी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि फोर्स अभी आ ही रही है और किसान ये कह रहे हैं कि 10 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे? देखो, आशंका तो कोई यहाँ खरावड़ स्टेशन पर पहुँचने की है नहीं है, लेकिन पहुँच जाएंगे तो उसको भी आराम से डील किया जाएगा और कोई ऐसी तोड़ फोड़ की सेक्शन वो नहीं है। तो ये श्री भगवान जी थे, फोर्स यहाँ पर पहुँची हुई है और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि किसान आएंगे तो उनको समझा बुझा के वापस भेज दिया जाएगा और किसी को भी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। और वो किसानों को समझा देंगे और किसान भी शायद समझ जाएं, इस तरह का इनका दावा है। और लेकिन इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिहाज से सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोहतक ज़िले में 12 जगहों पर रेलवे ट्रैक को जाम करने का प्लान बनाया है किसानों ने। उसमें से एक जगह ये खरावड़ रेलवे स्टेशन भी है, क्योंकि खरावड़ गांव में किसानों के लिए जब से किसान आंदोलन चल रहा है, लगभग 11 महीने के आसपास का समय हो गया है, तब से यहाँ पर किसानों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है, लंगर लगाया गया है। तो उम्मीद यही है कि इस रेलवे ट्रैक को खरावड़ गांव में वो किसान जाम कर सकते हैं। इसके अलावा रोहतक रेलवे स्टेशन पर जाम हो सकता है, सांपला, इस्माइला, मकड़ोली
ऐसे 12 स्पॉट हैं रोहतक ज़िले के अंदर जहां पर किसान इन रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध कर सकते हैं। हालांकि गाड़ियां जो ये जाम का समय है 10 से 4 बजे तक का, इस दौरान दिल्ली से रोहतक या रोहतक से दिल्ली जाने वाली लगभग 6-7 गाड़ियां ऐसी हैं जो प्रभावित हो सकती हैं। अभी आप देखेंगे कि एक गाड़ी आ भी रही है, अब उसको यही देखना है कि यहीं रोक दिया जाएगा या फिर वो गाड़ी आगे जाएगी, क्योंकि शायद सरकार ने भी इस आंदोलन से निपटने के लिए प्लान बनाया हो कि जहां पर गाड़ियां हैं वहीं पर 10 बजे के बाद वहीं मुख्य स्टेशनों पर गाड़ियों को रोक दिया जाए और रेलवे ट्रैक पे ना चलाया जाए, ताकि बीच में यात्रियों को परेशानी ना हो। तो ये लाइव तस्वीरें हैं खरावड़ रेलवे स्टेशन से। तो आप देखें कि एक ट्रेन आ रही है और वो मालगाड़ी है, सवारी गाड़ी, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन क्या उस गाड़ी को आगे भेजा जाता है या फिर यहीं पर रोक दिया जाता है। लेकिन फ़िलहाल किसानों का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि जो मकड़ोली टोल पर जो मुख्य धरना स्थल है, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों के आह्वान पर ये कहा गया था कि पिंक धरना पर जो बैठे हुए आंदोलनकारी हैं वो खरावड़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर इस रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। तो अभी तक हालांकि उन किसानों में से कोई नहीं पहुंचा है, तो इंतज़ार हो रहा है। अब देखते हैं कि किसान कितनी देर में यहाँ पर पहुँचते हैं। जो उनकी डिमांड है उस डिमांड को लेकर ये दिल्ली रोहतक रेलवे ट्रैक को यहाँ पर जाम करने का आह्वान है और पुलिस तैनात है। और पुलिस का ये कहना है कि बिल्कुल हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखी जाएगी। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक। नहीं